दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिक्स जीके के टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन एंड आंसर को, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट एक बार ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर होता है दोस्तों पहले क्वेश्चन का आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। तो प्यारा साथियों आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है। जलियांवाला बाग दोस्तों ये है भारत के पंजाब राज्य में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। दोस्तों कब अपनाया गया था संविधान को। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था संविधान को, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सही आंसर है 1906। दोस्तों 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। छठवा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं। बिल्कुल दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि छठवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन हैं। आंसर होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कैसा है स्वरूप। तो आंसर होता है संघात्मक है दोस्तों संविधान का स्वरूप, यानी कि आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। कबीर किनके शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे। आंसर होता है स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे कबीर, यानी कि डी 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। राइट आंसर होता है अमृता प्रीतम। चलिए तो आगे है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो प्यारे साथियों विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन यहां पर सी राइट है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। आगे है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो प्यारे साथियों योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है कि उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। उत्तरी बिहार में आंसर होता है दोस्तों वैशाली। दोस्तों वैशाली था उत्तरी बिहार में एक गणतंत्र राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आगे है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई थी। दोस्तों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई थी। आंसर होता है दोस्तों वैशाली में। दोस्तों वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति, तो इसको आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है।
इस क्वेश्चन का सही जवाब है पश्चिम से पूर्व। तो प्यारे साथियों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आगे है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होता है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। और यदि आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो दोस्तों वहां पर आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए दोस्तों, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर होता है किडनी। तो प्यारे साथियों, किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेमेटाइट किसका अयस्क है। सही जवाब दोस्तों इस क्वेश्चन का है लोहा। दोस्तों लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया। तो प्यारे साथियों, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं या फिर आपको हेल्पफुल लगती है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस, तो प्यारे साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस। यानी कि 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। दोस्तों कहाँ पर है। सही जवाब होता है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। आगे बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ था। सही आंसर है संगम वंश। प्यारे साथियों, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले स्थापित हुआ था। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये आपको ध्यान में भी रखना है। अगला है कि मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है। दोस्तों मल्ला पेरियार बांध है भारत के केरल राज्य में। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है। देखिए दोस्तों पूछा है गिरावट किसका संकेत देता है। सही आंसर होता है आंधी तूफान का। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बैरोमीटर के पठन में अचानक ऊपर की ओर हो जाए तो उसका क्या संकेत होता है दोस्तों, तो उसका संकेत होगा साफ मौसम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा आंधी तूफान। ठीक है ना। 26 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि सुआलकुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है। सही आंसर होता है असम। दोस्तों असम में है सुआलकुची वस्त्र उद्यान। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन करता है परिवर्तित। सही आंसर होता है दोस्तों बैक्टीरिया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि चौसा की लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच में हुई थी। यानी कि चौसा की लड़ाई किन दो व्यक्तियों के बीच में हुई थी, शक्ति या फिर व्यक्ति। सही आंसर होता है शेरशाह एवं हुमायूं। तो प्यारे साथियों शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में हुई थी चौसा की लड़ाई। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। एम्पियर किसका मात्रक है। परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि एम्पियर किसका मात्रक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सही आंसर होता है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। 30 क्वेश्चन दोस्तों कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। दोस्तों कहाँ पर है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में है दोस्तों घाना पक्षी अभ्यारण्य। 31 है कि फिरोजाबाद किस उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो प्यारे साथियों फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे।
तो प्यारे साथियों उन व्यक्ति का नाम है विनोबा भावे। तो प्यारे साथियों विनोबा भावे ने किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं लोकमान्य तिलक, यानी कि डी सही आंसर है। आगे है कि भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर होता है दोस्तों लोकसभा। दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 क्वेश्चन दोस्तों कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन हैं? देखिए यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो शांति निकेतन के संस्थापक हैं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा 65 वर्ष तक का होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। आगे है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर स्थित है? सही आंसर है पुणे महाराष्ट्र। दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही आंसर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो प्यारे साथियों जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? आंसर होता है 1922 में किया गया समाप्त असहयोग आंदोलन को, यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील, तो प्यारे साथियों उदयपुर में है पिछोला झील, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, स्वर्ण सिंह, कर्ण सिंह या फिर जेएल मेहता? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।